अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक छोटी सी गलती से भी आपके नंबर कट हो जाएं या फिर आपके नंबर उतने ना आए जितना आपने सोचा था या जितना आपने तैयारी की थी, तो आपको बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। इसी चीज को देखते हुए सीबीएसई ने एक नई अपडेट निकाली है, जिसमें अब आपकी जो आंसर शीट्स हैं यानी कि जो आपकी आंसर कॉपीज हैं वो डिजिटली चेक होंगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू योर फेवरेट ह्यूमैनिटीज चैनल सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं कि जो आपकी आंसर शीट अब डिजिटली चेक होंगी उससे आप लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं कि उन्हें आंसर कॉपी में आंसर कैसे लिखना है उन्हें ये नहीं पता। चाहे यहाँ पर एमसीक्यू की ही क्यों ना बात हो रही हो, एमसीक्यू में भी आपको किस तरीके से ऑप्शंस डालकर किस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही है उसी को आपको सेलेक्ट करते हुए अपना आंसर लिखना होता है। सो इसीलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि वो अपडेट क्या है, जिस अपडेट में ये बताया गया है कि जो अब क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो आंसर कॉपीज हैं वो कैसे चेक की जाएंगी, वो आपकी डिजिटली चेक की जाएंगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग के करने के लिए देखो आपकी पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है, जिसकी जांच में बहुत ज्यादा तेजी है और बहुत ही तेजी तरीके से मैं बता सकती हूँ कि ये चीजें होंगी। बट अगर कोई मान लीजिए 10th क्लास का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहा है तो आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नया चेंज आया है ये सिर्फ क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए आया है। अच्छा, तो इसमें होगा क्या देखते हैं। 12th की बोर्ड परीक्षा की कॉपीज जो है वो अब आपकी चेंज कर दिया गया है उनका तरीका, ठीक है। और जहां तक अब आपकी फिजिकल चेक हो रही थी ना, जैसे आपका सेट बन के जाता था, टीचर्स आते थे, कॉपी चेक होती थी, वो फिजिकली तरीका जो है वो पूरी तरीके से यहां से आपका रिमूव कर दिया गया है। चीजें अब ऑन स्क्रीन जो है आपकी चेक की जाएंगी, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें आपका क्या फायदा है कि स्टेप मार्किंग से छात्रों को मिलेगा पूरा फायदा। कैसे मिलेगा देखिए, इस नई जांच प्रणाली में सीबीएसई की मार्किंग स्कीम का सख्ती से पालन होगा। अब देखो बहुत बार ऐसा होता था कि टीचर्स मिस कर जाते थे कि आपने उनने मान लो अगर कोई क्वेश्चन मिस कर दिया आपका चेक करने से तो नंबर गए। बट यहां पर क्या होगा, डिजिटल है तो आपकी कोई भी चीज छूटेगी नहीं, है ना, जिसकी वजह से शिक्षक सही स्टेप और जरूरी शब्दों के आधार पर अंक देंगे। इससे उन छात्रों को फायदा मिलेगा जो सवाल का पूरा हल लिखते हैं, भले ही अंतिम जवाब थोड़ा अलग हो। बोर्ड का कहना है कि इससे गलतियों की संभावना कम होगी और छात्रों को उनके सही प्रयास का पूरा श्रेय मिलेगा। ऐसा होता है बहुत बारी टीचर गुस्से में होता है, उसको अपने घर का गुस्सा आपके आंसर शीट पर निकाल देते हैं। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए, इन सारी चीजों को हटाने के लिए ये जो स्टेप है आपका लिया गया है। तो भाई मैं तो ये बोलूंगी कि ये स्टेप ठीक है। आप लोगों को ये स्टेप कैसा लगा है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये जो निकल के आया है ये चीजें कैसी लगी है। क्रॉस चेकिंग और मॉडरेशन होगी ज्यादा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि क्रॉस चेकिंग। अब मान लीजिए कि पहले आप लोग क्या करते थे, रिक्वेस्ट डालते थे कि आपकी कॉपी दोबारा से चेक हो, उन सारी चीजों का पहले से ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली सोल्यूशन मिल रहा है। जैसे कि ऑन स्क्रीन सिस्टम में क्रॉस चेकिंग की प्रक्रिया भी आसान और तेजी से हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर किसी कॉपी को दोबारा जांचने या दूसरे परीक्षण को देखने में समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस चेकिंग हो गई है। सब कुछ डिजिटल होने से बोर्ड आसानी से यह देख सकेगा कि कहीं किसी छात्र के साथ अन्याय तो नहीं है। इससे एक ही जवाब पर अलग अलग अंक मिलने की समस्या भी काफी हद तक अलग हो जाएगी। कि भाई मान लीजिए कि किसी ने अगर कोई और आंसर लिखा है, आपने कोई और पॉइंट लिख दिया, किसी और बच्चे ने कोई दूसरा पॉइंट लिख दिया, पॉइंट अगर दोनों वैलिड है तो नंबर तो दोनों को मिलना चाहिए ना। तो इस तरीके की जो समस्याएं अभी तक आपको फिजिकल चेकिंग में मिल रही थी वो सारी प्रॉब्लम जो है बच्चा मेरे आपकी दूर हो गई है, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं यहाँ पर पिन करवा दूंगी, जो सीबीएसई की वेबसाइट है आपको उस पर भी मिल जाएगा। बस अब आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी पर जाएंगे और अगर आप उसके वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि कैसे आपको अपना आंसर राइटिंग जो है वो एग्जाम में करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, आप ऐसी गलतियां ना करें, इसलिए आप लोगों के लिए ऐसी डेडिकेटेड वीडियोस बना दी गई हैं। और अगर मैं बात करूं, मैं क्योंकि आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हूं और मोइन सर आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। बस आपको एक काम करना है कि आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है और अपने एग्जाम्स में इस बार फोड़ कर आना है। तो ऐसे ही अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। और कमेंट कर बताना कि ये जो चेंज किया है ये आप लोगों को कैसा लगा।